मुझे रियलिटी शोज नहीं करते। रियलिटी अगर मैं रियलिटी शोज करूँगा तो जो मेरा सपना है शायद मैं उस लेवल पे रीच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अगर जेन्युइनली वो गाने प्रीतम दा ने बहुत अच्छे बनाए हैं और करेक्ट अरिजीत सिंह ने बहुत अच्छा गाया है सारे गानों को। तो वो आतिफ असलम उन्होंने ही चेंज किया वो चीज़, करेक्ट क्योंकि एक दौर था सोनू निगम सर का, उसके बाद आतिफ असलम, वो इकट्ठे थे उस टाइम पे भी। करेक्ट। बट लोग अब आज के टाइम में आप जितना सोचो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me Arshi Siddiqui and that's none other than Shekhar Khanijo. Hi Shekhar, how are you doing? गुड गुड, हाउ आर यू? I am doing good too. Please tell us, we actually wanted to have this conversation since a long time क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि टाइम कम होता था और बातें नहीं हो पाती Yeah. थी। लेकिन आज we have lot of time and we're gonna talk about everything. तो to begin with, we would like to know about your journey first. कैसे start हुआ? How did you choose singing as your career and then started up with really good profile music videos? एक्चुअली मैं 5 years का था, बचपन से मैं गा रहा हूँ और वाह। बचपन से सिर्फ एक ही फोकस था, एक ही सपना था कि मुझे सिंगर ही Singer बनना है। बनना है। तो लोग उस टाइम पे सब चेंज होते हैं कि क्या करें क्या बने, मतलब 12th के बाद भी ऐसा होता है। बट मेरा 5 साल से एक ही फोकस था कि मुझे सिंगर ही बनना है। वाओ। और मैं अपने डैड को बोलता था कि हाँ मुझे आपका काम नहीं करना, मुझे सिंगर ही बनना है। तो ऐसा, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। Your dad is a businessman. या Okay. तो इतना सपोर्ट किया है मेरे ब्रदर ने, डैड ने, मेरी फैमिली ने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं आज इनफैक्ट जो भी हूँ यहाँ तक हूँ, चाहे उसमें मैं अपनी जर्नी को सीखने में कहूँ या आज यहाँ बैठा हूँ गाने में कहूँ, तो मैं उनके अलावा शायद कुछ भी नहीं हो सकता। So 5 साल के थे तब आपने डिसाइड किया दैट यू वांट टू बिकम अ सिंगर, लेकिन Yeah. बीच में जब आपने ये जर्नी की शुरुआत की तो स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, हर्डल्स क्या रहा, कैसा था आपके लिए? बहुत कुछ हुआ। और एक्चुअली मैं जब दिल्ली गया तो मैंने अपने उस्ताद जौहर अली खान साहब से मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। वाह। उसके बाद मुझे था कि मुझे पहले सीखना है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सीखते सीखते गाना भी है। Correct. मैंने इनफैक्ट सिर्फ 5 years सिर्फ मैंने सीखा। और उसके बाद मैं एक्चुअली कोई सोर्सिंग नहीं थी बॉम्बे आने की, यहाँ बिल्कुल। कुछ भी नहीं था और किसी को जानता भी नहीं था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था ही नहीं कि किसी को जानता हूँ। तो एक पापा के फ्रेंड हैं, उनका लेबल है स्पीड रिकॉर्ड्स, ओके। सुना होगा नाम, पंजाब में बहुत फेमस लेबल। बिल्कुल। तो उनकी गाइडेंस से वहाँ बात शुरू हुई। बट मेरा मेन फोकस बॉम्बे आना था। मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे पंजाबी गाने गाने हैं या ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मेन फोकस था मुझे प्लेबैक करना है, मुझे बॉलीवुड जाना है। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। उन्होंने थोड़ी गाइडेंस दी। वहाँ एक एंटर करने के लिए मैंने गाना किया उनके साथ। उन्होंने मतलब गाइडेंस में कराया। मैंने अपने लेबल से ही लॉन्च किया उसे भी, जिसमें कफन, धीरज धूपर और डेजी शायर। देन उसके बाद मैं एक्चुअली इस गाने का जिसने म्यूजिक किया था, एवी सरा, तो उन्होंने मुझे सबसे मिलवाया, जानी और इन सब से, वाह। अरविंदर खेरा। तो इनके साथ फिर मैंने एक गाना किया जिसमें करण कुंद्रा और एरिका फर्नांडिस। एरिका फर्नांडिस, यस। तो ये सब करके फिर एक्चुअली होता है आपकी लाइफ में कि कुछ लोग बाद में ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ मतलब मैं उसको, अगर मैं एक्चुअली बोलूँ तो मैं उन बातों को सोच के बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। बट ठीक है, वो जैसा भी उन्होंने किया, या उन्होंने कुछ ऐसा मुझे हार्म पहुंचाने के लिए नहीं किया। उनको था कि यार हाँ यार ठीक है, 2 गाने करेगा, आएगा चला जाएगा, ऐसा उनका ये वाइब था। और बट जब गाना मेकिंग में था या ऐसा कुछ था, तो नॉट, मैं किसी आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीछे की टीम थी, करेक्ट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको ये था कि ठीक है यार, हम करेंगे, छोड़ो ना, क्या करना है इनसे, लो। और मतलब पैसे से हो चाहे किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो उन्होंने बहुत इफेक्ट किया। और एक्चुअली चक्कर क्या होता है, जब आपको कोई भाई 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 करके और ये सब चीज़ें करे ना, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज आप कनेक्ट हो जाते हो उनसे, लेकिन बिल्कुल। उनके दिल में क्या है वो आपको नहीं पता नहीं पता। बट वही तो है ना कि आप स्टार्टिंग में ऐसा शो कर रहे हो कि आपसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हम खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम ऐसा है। बट बाद में जब चीजें पता चलती हैं, वो वाओ, ऐसा किया इन्होंने हमारे साथ, मजा आ गया।
तो मतलब वो एक साल जो मेरा खराब हुआ है, मतलब मैं उस एक साल में कुछ भी नहीं कर पाया उसके बाद। मुझे बस इतना था कि यार अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ कोई नहीं, अब ऑब्वियसली करना तो है ही है। Correct. मैं मतलब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार चल छोड़ छोड़ के वापस घर चला जाता हूँ, काम है। मैं यही पूछने वाली थी कि ऐसा कभी मन में ख्याल आया कि जहां पर डाउनफॉल होता है कहीं ना कहीं तो फिर यही लगता है चलो पापा के बिजनेस में ही हाथ बटा लिया जाए। नहीं, बट मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हाँ, बीच में एक बार ही जरूर आया, बट मेरे ब्रदर ने और पापा ने कहा तू तू बॉम्बे जा, हम पीछे खड़े हैं, कोई कोई डोंट वरी, जाके काम कर, कुछ नहीं होता, जो हुआ उससे लड़ेंगे, काम करेंगे। सिर्फ उन्होंने मुझे बचपन से एक ही चीज सिखाई है कि अगर आप अपने काम से प्यार करोगे ना, तो वो अपने आप ही आपको पे बैक जरूर करेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली दैट्स और सो ट्रू। शिद्दत से, प्यार से। तो मैं हमेशा काम ऐसे ही किया है मैंने, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा यार मेरा नाम हो जाए, मैं ये वो। तो डेफिनेटली अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सच्चे दिल से गाने बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो सब चीजें तो ऑटोमेटिकली आ जाती। बिल्कुल। शेखर, इस पूरे दौरान जो भी ये टाइम था, इफ फैमिली का सपोर्ट नहीं होता और जिस तरह आपको फैमिली ने बूस्ट किया वो नहीं होता तो शायद ये जर्नी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है आपके लिए। बिल्कुल डिफिकल्ट तो होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स और इनफैक्ट मेरे ब्रदर, मैं उनको एज अ पेरेंट, मतलब मुझे मेरे घर में भाई से सबसे ऊपर कुछ भी छोटे, नहीं है, आप है ना। घर में हाँ, सबसे घर में छोटे। सबसे छोटा हूँ तो सबका प्यारा हूँ, ऐसा है। तो मुझे मतलब उन्होंने सबने इतना प्यार किया है, करेक्ट। और मतलब मुझे इतना सा भी कुछ हो जाता ना, वो लोग देख नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल। है। तो वो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में किसी भी सिचुएशन में होऊंगा तो मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे हमेशा। डेफिनेटली। शेखर, जब आप अपने आप को, जो पिछले कुछ सालों में आप जब स्टार्ट कर रहे थे फ्रॉम स्क्रैच, और अब जब आप अपने आप को देखते हैं ऑलरेडी 3-4 अच्छे लेबल के लिए आपने काम कर लिया है, अच्छे म्यूजिक एल्बम्स बाहर आ गए हैं, इट हैज गॉट रियली गुड व्यूज ऑन यूट्यूब एंड इट्स हाँ, बीन लिसन्ड बाय सो मेनी पीपल, तो आपको कैसा लगता है, क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लगता है कि जो चीजें बचपन से सोची थी वो आज पूरी हो रही हैं। करेक्ट। और मुझे मैंने मैंने हमेशा ही एक चीज, मतलब मेरे उस्तादों ने भी कही है कि रियाज करोगे तो राज करोगे, बिल्कुल। है ना। तो मेरा मेरा हमेशा से ही यही रहा है कि अपने काम पे मैं अच्छे से फोकस करूं, करेक्ट। और चीज़ों को सीरियसली, चाहे वो गाने बनाने हों, मुझे मुझे एक एक चीज़ अपनी परफेक्ट चाहिए होती है। अगर वो नहीं आती तो मैं रिलीज नहीं करता हूँ, करेक्ट। चाहे वो ऑडियो। अभी इनफैक्ट जो हमारा लास्ट गाना आया आंखें काजल, उसमें भी उसकी ऑडियो आई थिंक 1-1.5 साल पहले बन गई थी। ओके। तो 1.5 साल पहले बनी, तो हमने उसको सुना, और वो एक ऐसा गाना है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो वो एक ऐसा गाना है कि मैं ऐसे रिलीज ही नहीं करना चाहता था उसे। करेक्ट। मुझे था जब मेरे पास राइट प्लेटफॉर्म होगा, राइट लोग होंगे काम के लिए, तब मैं उस गाने को निकालूं। बिल्कुल। क्योंकि वो गाना मेरे मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद। बहुत, मतलब मेरी जितनी प्लेलिस्ट है या आगे भी जितने गाने आ रहे हैं, बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं। आगे सुनोगे, एल्बम आ रही है नेक्स्ट मंथ। बट ये गाना एक होता है ना, एक गाना आपको इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहते हैं आप, साथ कुछ रहता काम है। ऐसा रहता है जो सच में बहुत कनेक्टेड, जैसे आप मुझे पूछेंगे आपका कोई इंटरव्यू तो डेफिनेटली मेरा आशुतोष राणा के साथ एक इंटरव्यू जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। Yeah. दैट्स हाउ एवरी वर्क ऑफ देयर इज समथिंग जो बहुत स्पेशल रहता है। शेखर, टेल मी समथिंग कि बहुत लोगों को बहुत कम पता है दिस एंटायर इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। तो आपके लिए ऐसा कौन सा चीज था जो बहुत डिफरेंट था कि अरे ये चीजें भी यहाँ पर होती है या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है? आई नेवर थॉट ऑफ दिस। एक्चुअली हमने जो बचपन से देखा है बिजनेस फैमिली, और हमारे कभी भी बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब बोलते हैं ना कि मुंह से जो बोला वो पूरा करना पड़ता है, ऐसा। बट इस लाइन में जब मैंने आके देखा तो मुझे ऐसा लगा यार, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। तो क्या बिल्कुल नहीं था जैसा दिख रहा था? मतलब जैसे लोगों ने बोला कि हम ये करेंगे, ऐसा उसका 20% भी ना हो तो आपको कैसा फील होगा? अपसेटिंग।
तो वही चीज़ें थी इमोशनली, मुझे वहीं पे ही मुझे ऐसा लगा यार हम इतनी मेहनत से गाना बनाते हैं, उस पे एक एक साल हम टाइम देते हैं, और बाद में पता चलता है कि कुछ लोग आके उसको बिल्कुल खराब कर देते हैं, ओ है ना। तो खराब इन द सेंस कि आप ढंग से उस चीज को, जो चीजों के लिए हम चाह रहे थे कि उसको प्रमोट किया जाए, वैसा अगर जो चीज हम आपको दे भी रहे हैं उसका आप 20% करो, करेक्ट, और उस गाने को वो जस्टिस मिल ही ना पाए जिस हिसाब से उसको सोचा था, बिल्कुल तो चलना ना चलना एक अलग चीज है, बिल्कुल। बट जो हम सोच रहे हैं एटलीस्ट उतना तो वो तक लोगों तक उतना तो पहुंचे। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो गाना और ज्यादा रीच करता तो आई थिंक बहुत ज्यादा मेरे लिए शायद लाइफ का सबसे बड़ा गाना हो जाता। बिल्कुल आगे होंगे बहुत गाने, और बहुत अच्छा उसने इतने में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस गाने ने। अगर वो उस लेवल पे सब कुछ हो जाता तो वो गाना कहीं का कहीं होता। बिल्कुल तो वो कुछ चीजें होती हैं, और उस वजह से चाहे मैं बोलूँ इमोशनली या मेरी सिंगिंग कुछ भी देखो, तो उस टाइम पे बहुत इफेक्ट हुआ मैं तो। करेक्ट, वो शायद 1 साल का पीरियड था, और मैंने एक भी गाना नहीं किया उसके बीच में, ना कुछ बनाया। मतलब मैं इतना वीक हो गया था उस टाइम, करेक्ट, बट फिर अपने आप को कहा कि नहीं, अब तो करना है। अब जिन्होंने ऐसा किया उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो भगवान देख रहा है ना। बट हम अपनी मेहनत करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, बिल्कुल, तो 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली। शेखर, मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपसे कि अक्सर जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने बताया 5 साल से गाना गा रहे थे, तो 5 साल से लेकर जब बहुत सारा स्ट्रगल हो गया, बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी आपके लिए, या फिर आप एक टाइम पे स्टक हो गए थे, डिड यू एवर थॉट ऑफ गोइंग फॉर अ रियलिटी शो? क्योंकि वो भी एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ जिसके थ्रू आप सिंगर बन सकते हैं, प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हैं। और जैसे आजकल तो इंडियन आइडल है, सारेगामा है, बिल्कुल। पहले भी एक था द वॉइस करके एक शो आता था। ये सारे शोज में कहीं ना कहीं जितने भी कंटेस्टेंट्स थे गॉट प्लेस्ड समवेयर और द अदर। बिल्कुल। मुझे पर्सनली इंडिपेंडेंट काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझे ये सब शोज करने होते तो शायद मैं 6 साल पहले कर लेता, बिल्कुल, बट मुझे मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे अपने दम पे कुछ करना है। मुझे आके इंडिपेंडेंटली काम करके, जो मेरा सपना है प्लेबैक का, मुझे इस रास्ते से वो चीज़ कवर करनी। करेक्ट, अगर मुझे ये शोज मैंने भी बहुत देखे हैं बचपन से, और ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है ऐसा, बट एक लाइफ का गोल होता है ना अपना। करेक्ट, मुझे ऐसा था कि मुझे रियलिटी शोज नहीं करते। रियलिटी शो, अगर मैं रियलिटी शोज करूंगा तो जो मेरा सपना है शायद मैं उस लेवल पे रीच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ये लगता था। बिल्कुल, तो मुझे था कि मैं यहीं से शुरू करूं, कोई नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन जब होगा तो फिर बहुत अच्छे से होगा। बिल्कुल। ऑल्सो अभी जब आप ऑलरेडी एक मकाम पर पहुंच गए हो, ऐसा तो नहीं है कि जर्नी मतलब अब यहाँ पर यू आर वेरी कंटेंट और सेटिस्फाइड, तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आगे क्या, मतलब क्या गोल है, क्या एम है, व्हाट डू यू वांट टू डू? अभी तो एक साल का पूरा लाइंड अप है, हाँ। सब कुछ गाने से लेके, और जल्दी आप लोग कुछ बड़ा भी देखोगे वाह, नेक्स्ट ईयर। और मेरा तो, मैंने आपको बताया कि सपने तो बहुत सारे हैं, बट जो एक सबसे बड़ा सपना है प्लेबैक करना, प्लेबैक सिंगिंग, यस, या वो तो है ही है। बट साथ साथ ये जो मेरी जर्नी है इंडिपेंडेंट की, ये मैं ऐसी रखना चाहूँगा। बिल्कुल, जब तक लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, जब तक ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक मैं उनके लिए करता जाऊंगा। डेफिनेटली। ऑल्दो आपको ऑफर आएंगे, आपको प्लेबैक सिंगिंग की अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी ही, ये तो चलिए आपके हाथ में नहीं होगा कि आपको किसको चूज करना है, या लेकिन अगर आपको मौका मिले कि आपको किसी सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए सिंगिंग करनी है, प्लेबैक सिंगिंग करनी है, और आपको लगता है कि आपकी आवाज उस एक्टर के फीचर्स और उनके बॉडी लैंग्वेज और साथ ही जो वो एक्टिंग करते हैं उसके ऊपर बहुत परफेक्टली सूट करेगी, तो वो किसके लिए होगी? मुझे ऐसा लगता है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, या और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कुछ गाने भी बने हुए हैं जो ज़रूर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको सुनाऊंगा भी। यस, और आई थिंक, और मुझे एक और है कि शाहरुख खान सर, सलमान खान सर, इन सब के लिए प्लेबैक करना है। करेक्ट, और बहुत सारे एक्टर्स हैं आज के टाइम में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विक्की कौशल,
और आयुष्मान खुराना, बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट रणबीर कपूर, रणबीर मुझे 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 उनके लिए प्लेबैक करना है एक बार। ऑल राइट। ऑल्सो जब यू नो इंडस्ट्री में आपने कदम रखा था एंड यू स्टार्टेड अप विथ एंटायर प्रोसेस ऑफ सिंगिंग और ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होगा जहाँ पर बहुत डाउनफॉल आया होगा। जैसे आपने बताया 1 साल तो आपने बिल्कुल सिंगिंग करी ही नहीं है, मतलब बिल्कुल। आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं करा है। तो वो फेस के लिए या फिर उसके अलावा आपने कभी जो डाउनफॉल आया है या फिर ऐसे कोई रिजेक्शन हो, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा किस चीज से अफेक्ट हुआ? मुझे ऐसा रिजेक्शन तो नहीं आया, बट कभी ऐसा ऐसा सिंगिंग में या यू नेवर गॉट रिजेक्टेड? नो नो नेवर, मतलब मैं मतलब ऐसे ऑडिशंस वगैरह होते हैं या फिर? नहीं, मैंने कभी दिए भी नहीं, जेन्युइनली बताऊं तो आपको। मुझे रिजेक्शन क्या होता है जब आप किसी मेरी मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी स्टूडियो में डब करने गए हो गाना, करेक्ट। और आपको कोई कंपोजर या जो भी आपको बोले नहीं यार अच्छा नहीं गा रहा तू, मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। सच में? मतलब मुझे ऐसा लगता है, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं, जेन्युइनली टच वुड, हमेशा ही मैं जहाँ पे भी गा के आया हूँ सबने बहुत ज़्यादा तारीफ की है। करेक्ट। तो मुझे ऐसा रिजेक्शन वाला तो आगे टचवुड कभी ना हो ऐसा, बट आगे कभी होगा या नहीं होगा वो तो जिनके साथ काम करूंगा तो ज़्यादा पता चलेगा। डेफिनेटली। ऑल्सो इंडस्ट्री की, जब आप नहीं आए थे यहाँ पर एंड जब आपने दूर से ही देखी थी इंडस्ट्री को, तब और अब में जो फर्क है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि तब हम एज ए ऑडियंस देखते हैं ना चीज़ों हाँ। को, तब चीज़ें पता ही नहीं थी ऐसे होती हैं। अब आके चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि यार हाँ, अगर हमने ये चीज़ की होती तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। प्रमोशन वाइज या गाना मेकिंग वाइज या वीडियो वाइज कैसे सारे काम होते हैं। करेक्ट। चाहे वो पहले तो ऐसा लगता था यार गाना कैसे बनता है, ठीक है कॉम्पोजिशन बनाई, म्यूजिक और गाना रिलीज हो गया, नहीं, बट उसके पीछे क्या मेहनत है वो अब जाके पता चलती है। करेक्ट। कि उस पे पहले हम 20-20 25-25 दिन, एक एक महीना पहले उसकी कॉम्पोजिशन पे बैठते हैं, और फिर जब वीडियो बनना होता है तो सबके साथ टीम के साथ बैठ के उस पे काम करना पड़ता है एक एक महीना पहले कि हाँ यार ये ऐसे, ये विजुअल ऐसा होना चाहिए, ये विजुअल ऐसा होना चाहिए, इस लाइन पे ये होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो बहुत ही अलग, ये एक अलग ही दुनिया है मुझे ऐसा लगता है। और जब सबसे ज्यादा लो फील करते हैं या सबसे ज्यादा हैप्पी भी फील करते हैं, तो आपके लिए वो कांस्टेंट गाना कौन सा होता है जो आपको आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, और साथ में जब आप हैप्पी हो तो और ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाता है? वन सॉन्ग, मे बी नॉट ऑफ योर ओरिजिनल सॉन्ग, बट अ सॉन्ग दैट यू मोस्ट ऑफ द टाइम लिसन फ्रॉम द जो भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं हमारे आज तक, उनके। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, बट कुछ गाने मुझे, जैसे देवा देवा ओम देवा देवा नमः, यस, फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। नमः ओम, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और अगर मैं बात करूं तो एक गाना आया था, दिल है मुश्किल का चन्ना मेरा, मैंने बहुत सुना है। मतलब ऐसा नहीं मेरा कुछ ब्रेकअप हुआ है या ऐसा कुछ, बट वो जेन्युइनली गाना बहुत अच्छा है, प्यारा गाना है, बहुत अच्छा गाना। और ऐसे बहुत सारे गाने। करेक्ट। इलाही मेरा जी आए, हाँ मतलब शायद ये हो ऐसा कि उन्हीं के गाने, हाँ। बट अगर जेन्युइनली वो गाने प्रीतम दा ने बहुत अच्छे बनाए हैं, और Correct. अरिजीत सिंह ने बहुत अच्छा गाया है सारे गानों को। तो कुछ गाने होते हैं कि आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि यार वाओ क्या गाया है ना, मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। करेक्ट। तो वो कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और भी बहुत गाने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है। बट हाँ, और पर्सनली बताऊं तो जो भी मेरा लास्ट गाना है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। करेक्ट। तो मैं कभी भी मेरा ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो इसका एक पार्ट है जो ऑटोमेटिकली मैं उसको गा ही पड़ता हूँ, ऐसा होता है। क्यों ना अभी थोड़ा सा आप गा दें हमारे लिए? बिल्कुल। दे दूं तुझे दो जहां मैं, बस में मेरे ये नहीं है, हाँ चेहरा तेरा मुस्कुराता रहे, कोशिश मेरी अब यही है।
है, हाँ ख्वाबों से मैं ये सारी गलियां सजा दूं, तुम हाँ कहो मैं सारी दुनिया भुला दूं, क्या क्या कहे क्या ना कहे, सौ बात की है बात ये मैं तुम्हारा रहूं, आंखें काजल जुल्फों के बादल, कोई नजारा तुमसे प्यारा नहीं है. Wow, this is amazing. Thank Really you. loved it. Wow. Really nice. Actually, I was just lost listening to you. थैंक यू. एक्चुअली इस गाने में है कुछ ऐसा, हाँ, मुझे बहुत ऐसा लगता प्यारा है कि ये गाना ये लिखा बहुत बहुत ही अच्छा, और इसका जो कॉम्पोजिशन है एक्चुअली हम लोगों ने कुछ कुछ अलग करने की कोशिश की, क्योंकि सब लोग आज के टाइम में कुछ जैसा म्यूजिक सुन रहे हो, बट आप इस गाने को सुनो तो बहुत डिफरेंट, कुछ 90s विद मॉडर्न वाइब. Correct. आंखें काजल, तो वो 90s वाला जो फ्लेवर था, हम तो बचपन से ही वही सुनते सुनते बड़े हुए हैं. Correct. और वो गाने मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी हमारे पेरेंट्स से ही सुना होगा कि वो आज भी एक लाइन सुनते हैं तो उनको पूरा गाना याद आ Of जाता है. course, yes. तो उन गानों में ऑब्वियसली कुछ तो था ना, बिल्कुल. तो मुझे तभी मुझे ऐसा था कि कुछ इस फ्लेवर का गाना करना चाहिए. Correct. और बहुत टाइम से ऐसा कुछ आया भी नहीं है, बिल्कुल. कुछ ऐसा नया करने की कोशिश. Actually, the song that you right now sang is मेरे दिमाग में चल ही रहा है. हाँ, तो वो ऐसा है इस गाने का वाइब है, आप 2-3 बार ही सुनोगे तो 100% आप इसका आंखें काजल. yes. और मैं बहुत लोगों से सुन चुका हूँ कि ऐसे, मैं ऐसे देखता हूँ यार हाँ ये गा रहा है यार, इसके मुंह पे चढ़ रही है लाइन. Yes. तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत की है और इतने प्यार से गाना बनाया तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं. Definitely. Who's that dream composer or the writer or the director, you know, music director that you really want to work with? जिनके काम आप देखते हैं इंस्पायर होते हैं. मैं तो, मेरे लिए तो मतलब उस्ताद लगा लो, कुछ भी लगा लो, ए आर रहमान सर और प्रीतम दा, उनसे मतलब उन्होंने जो गाने दिए हैं, और वो लोग लेजेंड्स हैं. मतलब आज कितने गाने हैं जो पूरे बचपन से हम लोग उनके सुनते आ रहे हैं. करेक्ट. चाहे वो कौन सा गाना था इसका, रेस का जो बेइंतहा बेइंतहा हो, चाहे ऑब्वियसली वो सब गाने बहुत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं. बाखुदा तुम ही हो, यस. ये सब गाने, मतलब पूरा बचपन निकला इन सब गानों को सुनते सुनते, और मेरा तो बहुत बड़ा सपना है कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं. Have you met any of the you know singers that you really look up to, जिनके लिए जिनसे आप इंस्पायर होते हैं और जिनको आप आइडलाइज करते हैं, उनसे आप अब तक कितने हैं ऐसे जिनसे मिल चुके? नहीं, अभी तो मैं सच बताऊं तो जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं मैं नहीं मिला हूं अभी तक. करेक्ट. और जिनसे मैंने बचपन से ही जिनको सुन सुन के सीखा है, ठीक है, मुझे लगता है क्लासिकल ट्रेनिंग लेना बहुत अलग चीज़ है, वो आपका एक बेस है, उसके ऊपर चाहे आप 100 बिल्डिंग खड़ी कर दो, करेक्ट. 100 फ्लोर खड़े कर दो तब भी कुछ नहीं होगा, वो आपका बेस है. बट कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जैसे किशोर दा हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, लता जी हो गई, कुमार शानू हो गए, अरिजीत सिंह, सोनू निगम सर, मतलब मैंने तो इन लोगों से बहुत सीखा है. करेक्ट. और इनका जो गाना है, या ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है. करेक्ट. तो मुझे लगता है जितने लोग हैं, या चाहे मैं मुझे पर्सनल फेवरेट आतिफ असलम, मतलब उन्होंने तो एक दौर ही चेंज कर दिया. Correct. और आज मतलब वो जो मॉडर्ननेस गाने में आई है, चाहे वोकल्स की बात कर रहा हूँ, लोगों के गाने की बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे लगता है वो आतिफ असलम उन्होंने ही चेंज किया वो चीज. करेक्ट. क्योंकि एक दौर था सोनू निगम सर का, उसके बाद आतिफ असलम, वो इकट्ठे थे उस टाइम पे भी. करेक्ट. बट लोग अब आज के टाइम में आप जितना सोचो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सब आतिफ असलम को, वो टेक्स्ट, सबकी आवाज अलग अलग है, लेकिन वो फील कॉपी हो रहा है. वो टेक्सचर, वो साउंड लेके आया है वो एक नहीं. करेक्ट. ट्रू. एक्चुअली दिस इज व्हाट. एंड आपको एक और चीज बता दूं कि ये कॉन्वर्सेशन, द एंटायर कॉन्वर्सेशन नाउ इज
दैट कि जो रीमेक्स है, हाउ मच डू दिस न्यू जनरेशन और द न्यू लॉट ऑफ सिंगर्स सपोर्ट? क्योंकि जो पुराने जेम जैसे बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, उनके जब रीमेक बने, नो वन रियली लाइक्ड इट, यू नो। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट होता है, एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन होता है कि रीमेक्स करने चाहिए सिंगर्स को या नहीं करने चाहिए। इवन आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या है, बिकॉज ऑडियंस काफी खफा हो जाती है। मुझे पर्सनली बताऊं तो ऐसे बहुत सारे रीमेक्स हैं जो चले भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही फ्लॉप हुए हैं रीमेक्स। करेक्ट। एक मैं बता देती हूँ, शायद 10 बहाने करके दिल, उनके ओरिजिनल सिंगर्स को ही गाने के लिए विद अ रीमिक्स, और वो था, दैट वाज ऑब्वियसली समथिंग दैट ऑडियंस लाउड इट। बट आई एम रियली नॉट अवेयर ऑफ ऐसे कौन से रीमेक्स है जिनके ऊपर फैंस को पसंद आया हो या ऐसा कुछ। बहुत सारे गाने हैं जो रीमेक में, और मुझे लगता है गलत नहीं है कहीं से, गलत नहीं। क्योंकि जो हमारी आगे जनरेशन आ रही है, और मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता आज की जनरेशन को देख के कि यार, मतलब 3 साल के बच्चे ऐसे फोन में ऐसे होते हैं कि उनको सब कुछ आता है ऑटोमेटिकली। क्या मुझे लगता है कि पैदा होते ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, बट मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़, क्योंकि वो जो हमारा म्यूज़िक है, जो पुश्तैनी म्यूज़िक है, पुराना म्यूज़िक है, चाहे वो क्लासिकल, हमारे उस्ताद लोग, अब देखो वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया हमसे म्यूजिक सीख के गई है, अब हम उनका म्यूजिक अपने यहाँ लाके यहाँ सुन रहे हैं। करेक्ट। तो और मुझे लगता है कि जो हमारा कल्चरल म्यूजिक है, या हमारा जो क्लासिकल, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसको मुझे लगता है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ है कि बाहर के लोग आके सीख रहे हैं, तो उसमें सोचो क्या चीजें होंगी। और अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप पूरी दुनिया का कुछ भी म्यूजिक गा सकते हो। करेक्ट। कुछ भी गा सकते हो, मतलब इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आप सब कुछ गा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये चीज हमारे इससे खत्म नहीं होनी चाहिए। तो रीमेक्स की बात है, तो रीमेक्स जरूर होने चाहिए कि आगे वाली जनरेशन को पता हो यार क्या कंपैरिजन है दोनों गानों में। Correct. ये पहले का है, ये अब का है, तो वो एक अच्छी चीज है कि रीमेक्स बनने चाहिए। और मुझे लगता है कि वो रीमेक्स आपको भी तो बहुत कुछ सिखा के जाता है ना। करेक्ट। तो अभी रिसेंट की बात है, करण जौहर हैड डिक्लेयर्ड दैट बी प्राक इज गोइंग टू रीमेक द सॉन्ग ऑफ कुछ कुछ होता है तुझे याद Okay. ना मेरी आई। आफ्टर दैट द फैंस वेंट लिटरली क्रेजी एंड दे स्टार्टेड ट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड कि नहीं, हमें ऐसा कोई रीमेक नहीं चाहिए। आपका क्या ओपिनियन? बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आवाज है, तो अगर वो रीमेक कर भी रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर लोगों को नहीं पसंद आएगा तो वो नहीं चलेगा। करेक्ट। बट अगर अच्छा गाएंगे या अच्छा बनाएंगे तो ऑब्वियसली चलेगा वो। तो मुझे ऐसा रीमेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच बताऊं तो। और मुझे लगता है जिस टाइप के वो गाने गाते हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, और बहुत सुपर हिट्स दिए उन्होंने, तो मुझे लगता है वो शायद उनकी आवाज़ पे बहुत अच्छा सूट भी करेगा। करेक्ट। बट आप दोनों में एक कॉमन चीज है कि उनके भी जो कंपोजर हैं वो जानी है, एंड आपने भी जानी के साथ काम हाँ, मैंने किया। एक गाना किया उनके साथ, तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। अभी आगे कभी देखेंगे मौका मिला तो, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे बॉलीवुड और मैं पंजाबी गाने, एक्चुअली मेरी टोन से भी आपको लग रहा हो मैं पंजाबी हूँ, हाँ। लेकिन मैं पंजाबी नहीं बोलता हूँ। ओके। ऐसा है, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी और बॉलीवुड ही करना चाहता हूँ। करेक्ट। ओके। लास्टली मैं आपसे एक आपको बहुत ज़्यादा डाउन द मेमोरी लेन लेकर जाना चाहती हूँ। जब आपने रियाज करना स्टार्ट किया था और फिर जब आपने सीखना शुरू किया था, लेकिन जो फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग आपने गाया था, क्या आपको याद है? एक गाना है, मैंने स्कूल में एक कंपटीशन था, हाँ। 15 अगस्त थी, तो उस पे एक देशभक्ति का गाना था, कर चले हम फिदा जानू तन साथी, यस। अब तुम्हारे वाले वतन साथियों। तो ये गाना जब मैंने पहली बार ऐसे परफॉर्म किया, तो स्टेज पे लोगों ने आके मुझे उठा लिया और ऐसा सब रो रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ, यार ऐसा क्या गा दिया मैंने, ऐसा क्या कर दिया कि सब रो रहे हैं, एक्चुअली रो रहे हैं।
और तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि यार मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे इसी में ही अपना आगे करियर बनाना है। तो वो एक फर्स्ट गाना है। वैसे तो और अगर मैं ऐसा बताऊं कि फर्स्ट गाना मैंने कौन सा गाया था, तो एक बहुत पुराना गाना है, आई थिंक, पता नहीं किसी ने सुना हो कि नहीं। तू प्यार का सागर है, बहुत बहुत फेमस गाना है वो। करेक्ट। तो पता नहीं पुराना गाना ऐसे सुना हो, बट इससे मेरी जर्नी शुरू हुई है। शुरू हुई थी, अमेजिंग। जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ से आपने शुरुआत की, एंड देन नाउ वी केम ऑन द पॉइंट, जो आपको पुराना सबसे गाना याद है, लाइक ऑलमोस्ट वी कवर्ड एवरीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू योर जर्नी, एंड इट इज अमेजिंग टॉकिंग टू यू ऑलवेज शेखर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। व्हाट डू यू वांट टू से टू द फैंस जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे, एंड जिनको आपके गाने पसंद है, आपका सिंगिंग स्टाइल पसंद है? मैं ओके। फैंस को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो इतना ज़्यादा मेरे गानों को प्यार दे रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आगे एल्बम आ रही है मेरी नेक्स्ट मंथ, जिसका नाम है जाने मन शराब। तो उसमें बहुत अलग अलग मतलब 6 गाने हैं उसमें, सारे डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के गाने हैं। वाह। तो बस मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि जैसे ही इन गानों को प्यार दिया, वैसे ही आगे मेरी पूरी एल्बम को प्यार दें। और मैं मतलब गारंटी ये बोल सकता हूँ कि जब वो आप लोग गाने सुनोगे तो डेफिनेटली आपको उन गानों से प्यार हो जाएगा। बिल्कुल। Shekhar, thank you so much for joining Bollywood Spy and giving us your time. Apart from that, for the audience, I would like to say that if you like the video, do like it, and do share it with everyone that you want to, and stay tuned to Bollywood Spy.